गुड इवनिंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद इजी के साथ। दोस्तों, आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपके न्यू सेशन 2024-25 के प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री तथा ग्रामर की सारे टॉपिकों को कवर करवा रहा हूँ, जिसमें मैं आपके चैप्टर फर्स्ट की हिंदी एक्सप्लेनेशन और उसके लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तथा आपके पोएट्री के पहले चैप्टर, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो तथा फायर एंड आइस की हिंदी एक्सप्लेनेशन को तथा उसके साथ साथ आपके सप्लीमेंट्री की वो पूरी समरी, उसकी 1 to 1 हिंदी एक्सप्लेनेशन तथा उसके शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को सप्लीमेंट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है ट्रम्प ऑफ सर्जरी को अपने चैनल पे पहले ही अपलोड करती हैं। जिसे आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको मेरे चैनल पे क्लास 10 पोएट प्रोज न्यू सीजन 2024-25 तथा क्लास 10 पोएट्री न्यू सीजन 2024-25 तथा क्लास 10 सप्लीमेंट्री न्यू सीजन 2024-25 के नाम से प्लेलिस्ट बनी होगी, जहां से आप सारी वीडियो को देख सकते हैं। और आशा करते हैं आप उन सारी वीडियो को देख भी चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं हाजिर हूँ आपके पोएट्री के चैप्टर 2 द फायर एंड आइस की सेंट्रल आइडिया को लेकर। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आपके पोएट्री का चैप्टर 2 यानी फायर एंड आइस की सेंट्रल आइडिया को हमें बताना है। सेंट्रल आइडिया को शुरू करने से पहले मैं इसकी आपको समरी थोड़ी सी बता देता हूँ। समरी जान लेंगे तो सेंट्रल आइडिया समझने में आसानी होगी। देखिए, फायर एंड आइस के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनका ये मानना है कि ये संसार एक बार आग से यानी आग की तुलना इन्होंने किससे की है? इच्छाओं से, तथा आइस यानी बर्फ की तुलना इन्होंने की है घृणा से। तो ये मानते हैं कि ये संसार एक बार आग से यानी इच्छाओं से, तथा इनका ये मानना है कि ये संसार एक बार बर्फ से यानी कि घृणा से नष्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एक अपने पोएम में इन्होंने बताया है, जिसका डिटेल मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। और आइए हम आपको बता देते हैं सेंट्रल आइडिया का मतलब होता क्या है। देखिए दोस्तों, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है मुख्य विचार या केंद्रीय भाव, यानी उस पूरे पोएम में कवि या कवित्री ने क्या कहा है या वो क्या कहना चाहते हैं, उसको एक शॉर्ट फॉर्म में लिख कर बताना ही क्या कहलाता है? सेंट्रल आइडिया कहलाता है। चलिए, अब आपको ज़्यादा देर न करवाते, आइए इसके सेंट्रल आइडिया को हम बताते हैं आपको। दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह सुंदर कविता फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह सुंदर कविता फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। द पोएट हैज ट्राइड, कवि प्रयास करता है, टू ब्रिंग द डिफरेंस, अंतर बताने का, बिटवीन फायर एंड आइस। इस कविता में कवि फायर और आइस के बीच अंतर बताने का प्रयास करता है, यानी आग और बर्फ के बीच अंतर बताने का प्रयास करता है। विच मीन्स जो कि रिप्रेजेंट दर्शाता है टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल, जो दो तरह के लोगों को दिखाता है। क्या? जो दो तरह के लोगों को दिखाता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन प्रिस बाय फायर एंड आल्सो बाय आइस। फायर मीन्स आग से यानी इच्छाओं से, और एक बार आइस मीन्स बर्फ से यानी घृणा से नष्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, दस फिर भी इट कैन प्रिस ट्वाइस, फिर भी यदि यह दोबारा से नष्ट होता है, वन बाय फायर यानी एक बार आग से यानी इच्छा से, एंड देन बाय आइस उसके बाद बर्फ से यानी घृणा से। यदि ये संसार दोबारा से नष्ट होता है, एक बार तो किससे नष्ट होगा? आग से यानी कि इच्छाओं से, और दूसरी बार किससे नष्ट होगा? आइस से यानी घृणा से। द पोएट मीन्स कवि फील मीन्स महसूस करता है, दैट मीन्स की द आइस ऑफ हेटेड, घृणा का बर्फ, क्या क्या फील्स दैट, यह महसूस करता है, द आइस ऑफ हेटेड मीन्स घृणा या नफरत का बर्फ इज एज पावरफुल, उतना ही शक्तिशाली होगा, एज द फायर ऑफ डिजायर, जितना ही इच्छा की अग्नि। यानी कवि कहता है कि यदि संसार दोबारा से नष्ट होता है तो इच्छाओं का जो घृणा का बर्फ है उतना ही शक्तिशाली होगा जितना इच्छाओं की अग्नि, टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए। यानी इस संसार को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए
घृणा का बर्फ उतना ही शक्तिशाली होगा जितना इच्छाओं की अग्नि। ठीक है दोस्तों, आइए एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। देखिए, दिस ब्यूटीफुल पोयम लिखा है, दिस ब्यूटीफुल पोयम फायर एंड आइस हैज बीन कंपोज बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह सुंदर कविता फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। द पोएट हैज ट्राइड टू ब्रिंग द डिफरेंस बिटवीन फायर एंड आइस। इस कविता में कवि ने फायर और आइस यानी आग और बर्फ के बीच अंतर बताने का प्रयास किया है। विच रिप्रेजेंट टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपुल, जो दो अलग तरह के लोगों को दिखाने का प्रयास करता है, या कहें तो जो दो तरह के अलग अलग लोगों को दिखाता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार द वर्ल्ड कैन फ्रीज बाय फायर एंड आल्सो बाय आइस। कवि के अनुसार यह संसार एक बार आग से यानी इच्छा से तथा एक बार आइस यानी घृणा से नष्ट हो जाएगा। 10 में फिर भी इट कैन फ्रीज ट्वाइस, यदि यह दोबारा से नष्ट होता है। 1 बाय फायर, एक बार आग से यानी इच्छाओं से, एंड देन बाय आइस, दूसरी बार बर्फ से यानी घृणा से। द पोएट फील, कवि महसूस करता है, दैट मीन्स की द आइस ऑफ हर्टेड, घृणा का बर्फ। कवि यह महसूस करता है कि घृणा का बर्फ जो होगा इज एज पावरफुल, उतना ही शक्तिशाली होगा, एज द फायर ऑफ डिजायर, जितना कि इच्छाओं की अग्नि। टू कंप्लीट ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए। कवि यह महसूस करता है कि संसार को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए इच्छाओं की क्या है, घृणा का बर्फ उतना ही शक्तिशाली होगा जितना इच्छाओं की अग्नि। आइए दोस्तों, अब चलते हैं। हमारे यहाँ देखिए सेंट्रल आइडिया समाप्त हो गया। आशा तथा उम्मीद करते हैं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आइए एक छोटी सी मोटिवेशन कोट्स लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को समाप्त करेंगे। लिखा है दोस्तों, देखिए, जो हो गया उसको सोचा नहीं करते, जो हो गया उसको सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे कभी खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सक्सेस या सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। कहने का मतलब दोस्तों, आप बीती हुई बातों को भूलकर आप जो है बस अपने सफलता पर या अपने टारगेट पर लगे रहिए। मेरी आशा तथा उम्मीद है आप अपने सफल जरूर होंगे। अगर आपको इंग्लिश में किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करूंगा तथा उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आप चलते हैं। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय, शुभ रात्रि।